हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। बच्चों, सबसे पहले ये समझना है कि कुंडली का स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कुंडली बनाकर चलता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर कर पाऊँ बच्चों आप लोगों को। ये मैं कुंडली बना लिया जिसमें n फेरे हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो धारा होता है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर होती है। समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, ये कुंडली के धारा के मान को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए अल्प धारा बह रहा है, इसका मतलब समय के साथ अल्प आवेश बह रहा है। अब मैंने कहा कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक साथ तो पूरा धारा मान नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब इस कुंडली में जितना धारा होना चाहिए तो तुरंत ही पूरा धारा नहीं हो सकता है। तो पहले हम अल्प आवेश प्रवाहित करेंगे, मतलब अल्प धारा बहाएंगे। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन से यहाँ पर बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समझिएगा भाई, इसमें जैसे मैंने धारा प्रवाहित किया तो धारा के मान में परिवर्तन से इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, आवेश को प्रवाहित करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है थोड़ा कहीं ना कहीं उसका विरोध करेगा, जिसके कारण हमको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य है इस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक कुंडली है बच्चों, मेरे पास एक कुंडली है। कुंडली में मैंने जैसे ही धारा प्रवाहित किया, ये कुंडली है, जैसे ही अल्प धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कुंडली में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल इसके प्रवाहित धारा के कारण ही होता है। लेकिन इस कुंडली में धारा के शिखर मान के लिए, शिखर मान का मतलब अधिकतम मान के लिए हमें और धारा देना पड़ेगा, यानी आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा। तो इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य जो है कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कुछ समझ में आया कि भाई हमने ये कहा कि कुंडली है, कुंडली में हम किसी माध्यम से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही धारा हमने प्रवाहित किया तो भाई पूरा का पूरा उसमें 100% धारा तो नहीं बहने लग गया, पहले अल्प धारा गया होगा, थोड़ा बहुत तो समय लगा होगा। लेकिन जैसे ही अल्प धारा भी प्रवाहित हुआ तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल मुख्य धारा का विरोध करने लगा। लेकिन फिर भी हमें उस कुंडली में धारा प्रवाहित करना है, तो उसके लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है, मतलब आवेश को ले जाने में जो कार्य है बच्चों, वही आपका विद्युत वाहक बल है। तो पहले हम कहेंगे कि अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और फिर भाई क्या है, स्थितिज ऊर्जा है क्या, मेन आप समझिएगा। स्थितिज ऊर्जा आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे वही संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में मान्य होगा। कहने का मतलब किसी कुंडली में जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, लेकिन जो मुख्य धारा का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके विपरीत हम कार्य करेंगे जिसके कारण धारा का मान बढ़ेगा। तो वो जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपको मैंने ये कहा कि भाई मैं पहले अल्प आवेश ले जाना चाहता हूं, तो आप लोगों ने एक विभव विभवांतर की फार्मूला पढ़ी थी, वही आपका विद्युत वाहक बल की भी फार्मूला है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो अल्प आवेश dq है, इसको ले जाने में किया गया कार्य आपका विद्युत वाहक बल होता है। तो यहां से मैं बच्चों dw का मान अल्प कार्य निकाल सकता हूं, E इंटू dq। अब ये ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि ये मुख्य धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये धारा के प्रवाह की दिशा का विरोध करता है। ये ऋण चिन्ह यही बताता है बच्चों।
माइंड में याद रखिएगा, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि जो मुख्य धारा है उसका ये विरोध करता है। अब आपको मैं यहां पे थोड़ा एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है और स्वप्रेरकत्व में संबंध क्या होता है, कि ये आपने पढ़ा था, ठीक है, स्वप्रेरकत्व में पढ़ा था। जो नहीं पढ़े हैं तो dw का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस आई है और E का मान हो गया माइनस एल डी आई अपान डी टी, ठीक है। और फिर बच्चों आपका dq है तो dq रहने दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dw इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l हो जाएगा। फिर यहां पर यदि आपसे कह दूं कि dq अपान dt कर दो, dq अपान dt कर दो, और ये हो जाएगा आपका di, ठीक है, ये अलग कर दिया dq अपान dt। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि dq अपान dt जो है धारा है कि नहीं भाई, बताया गया है कि नहीं आप लोगों को कि समय के साथ जो आवेश बहता है वो क्या है, धारा है। तो li di हो गया, ठीक है बच्चों, li di हो गया। तो ये जो मान निकल कर आया है li di, ये अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। अल्प आवेश की बात की जा रही थी, अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य मतलब अल्प धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम एक लिमिट लगा दें कि संपूर्ण धारा हम प्रवाहित करना चाहते हैं। संपूर्ण धारा का मतलब होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब ये जो अल्प कार्य है इसका समाकलन कर देंगे। तो ये धारा का मान 0 से शिखर मान आई नॉट तक हम ले जाना चाहते हैं। भाई जब भी अल्प से हमको बड़ा मान निकालना पड़ता है तो समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समाकलन बच्चों, ठीक है। एल को बाहर ले आओ, आई का हमको समाकलन करना पड़ेगा 0 से आई नॉट तक। अब समझिएगा, आई का समाकलन होता है बच्चों आई स्क्वायर अपान 2, आई स्क्वायर अपान 2, फिर आपका लिमिट है 0 से आई नॉट। अभी मैं चर्चा कर लूंगा, बिल्कुल आप थोड़ा परेशान मत होना भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। अभी इसको रहने दो, पहले अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर वाला। तो आई नॉट का स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस करके 0 का स्क्वायर अपान 2, और फिर बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका कोई मतलब नहीं है, 1/2 आएगा, एल आएगा और आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये कार्य है, और यही कार्य मैंने बताया था ना कि जो कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यही आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी बच्चों, ए एल आई नॉट का स्क्वायर। अब ये यहां पे मैंने आपको कहा था कहां से आ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि भाई यदि मान लीजिए x का समाकलन हो रहा हो तो इसका होता है एक्स स्क्वायर अपान 2, क्योंकि फार्मूला होता है x का पावर n है बच्चों, इसका समाकलन x के पावर n+1 अपान n+1, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। ये फार्मूला जनरेट हो जाता है x के पावर n बराबर x के पावर n+1 अपान n+1, ठीक है। यदि मान लीजिए y का पावर n होता और y के सापेक्ष समाकलन होता तो y का पावर n+1 अपान n+1। ऐसे ही बच्चों आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि i का पावर 1 था, इसका समाकलन तो कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बटा 1 धन 1, मतलब आई स्क्वायर बटा 2, आई स्क्वायर बटा 2, ये है, यही चीज यहां पे मैंने लगाया था, ठीक है बच्चों। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, वही चीज लिखा गया है कि अल्प आवेश को परिपथ में चलाने के लिए अल्पकार, ये फार्मूला निकाला। फिर मैंने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में संबंध, प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में संबंध बताया। इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे बच्चों तो आपका ये मान आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर मैंने कहा dq अपान dt का मान होता है धारा I, तो यहां पे कर दिया I, मतलब इसका जो वैल्यू है I हो गया li di। अब ये बताया गया कि मान लीजिए कुंडली में हमें धारा का मान बढ़ाना भाई, शिखर मान तक ले जाना है कि 0 से आई नॉट तक बढ़ाना है, लिमिट कर दिया। तो आपको बताया भाई कि अल्पकार मुझे पता है, अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पता है, मुझे पूरा का पूरा आवेश ले जाना है, शिखर मान तक ले जाना है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अल्प कार्य का हमें समाकलन कर देना है। तो समाकलन कर देंगे बच्चों, इतना आ जाएगा। एल को हम बाहर ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। आई का समाकलन कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी पहले उच्च सीमा रखा हमने, फिर नीचे वाला मान रखा बीच में माइनस लगा के, ये आंसर आ गया। और यही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए ऊर्जा का ये फार्मूला सेट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। और बच्चों यदि आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स के लिए पर्सनल नंबर मैं हमेशा देता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं। 9685
299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।